गायत्री मंत्र के तेज स्वरूप शब्द से हम तेजस्वी कैसे बन सकते हैं, इसकी वीडियो की शुरुआत एक कहानी के साथ करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी, जिनका मैं कई बार इस वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि एक महात्मा जी थे जो गंगोत्री के किनारे रहते थे। उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने नाम भी लिखा था स्वामी जी ने, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा कि उन महात्मा जी का नाम क्या था। तो जब वो गंगा किनारे रहते थे तो स्वामी जी ने सुन रखा था, बिल्कुल एक लंगोट में रहते हैं, बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं पहनते, कुछ नहीं पहनते। तो स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितनी गंगोत्री के किनारे कितनी ज़्यादा ठंड होती है, वो कैसे रह लेते हैं। तो स्वामी जी का मन हुआ कि उनसे मिल करके आएँ। तो स्वामी जी उनसे मिलने चले गए। न जाने कितने दिनों भटकते रहे, तब जाकर उन महात्मा जी के स्वामी जी को दर्शन हुए। महात्मा जी के दर्शन पाकर स्वामी जी ने कहा, मैं आपका बहुत दिनों से दर्शन का अभिलाषी था, मुझे आज तुमसे तुम्हारे दर्शन हुए हैं। और मुझे आज कई घंटों तक चर्चा होने के बाद उन्होंने जब कहा कि मुझे ये बताइए, आप इतनी ठंड में किस तरह से रह लेते हैं। किटकिटाते हुए जाड़े हैं, जिस जाड़े में कोई बिना किसी कपड़े के रह ही नहीं सकता। आपको बिल्कुल इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और आपके मुखमंडल इतना शीत, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों रहती है, किस तरह से आप इस तरह से रह लेते हैं। इतना सुना महात्मा जी ने, महात्मा जी मुस्कुराए। वो महात्मा जी बोलते चालते नहीं थे, मौन व्रत धारण करके रहते थे। मुस्कुराए और उन्होंने अपने एक अंगूठे को इतनी तेज़ दबाया कि वो पूरे के पूरे पसीने पसीने हो गए, पूरे पसीने पसीने हो गए। महात्मा जी आनंद स्वामी सरस्वती जी बोले, मैं समझ गया महात्मन आपकी इसका रहस्य। आपने योग जप तप द्वारा आपने आपको इतना शक्तिशाली बना लिया है, इतना ऊर्जावान बना लिया है कि आपको इन बाहर के जो कपड़े हैं, जो बाहरी दिखावा है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। आप अपने आप में ही इस तरह से तेजमयी बन गए हैं, तेज स्वरूप बन गए हैं कि मुझे एहसास हो गया इस बात का। इस तरह से कह कर के महात्मा जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो आज इसी संदर्भ में वीडियो बना रही हूँ मैं कि उस तेज स्वरूप का वर्णन करके, उस तेज स्वरूप का गायत्री मंत्र में कहीं ना कहीं तेज स्वरूप जो शब्द आता है, उसका गायत्री मंत्र के अर्थ में जो आता है, उसका हम जप करके, गायत्री मंत्र का जप करके किस तरह से तेज स्वरूप बन सकते हैं। जब हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरह से गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं, तो उस गायत्री मंत्र में के जो अर्थ है, उसका जो इस प्रकार अर्थ आता है, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ और तेजस्वी, इसी तेजस्वी के रूप में चर्चा कर रहे हैं। जब हम बार बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं और उसके तेज स्वरूप रूप का वर्णन करते हैं, तो हम भी तेज स्वरूप बन जाते हैं। ये तेज कई प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता। एक तो यही तेज बताया मैंने, जो शरीर को एकदम, शरीर की शक्ति को ऊर्जावान बना देता है, शरीर को इतना शक्तिशाली बना देता है, इतना शक्तिशाली कि हम किसी भी प्रकार के कष्ट को, मतलब कष्ट नहीं होता उस समय, इतने ऊर्जावान हो जाते हैं कि कोई किसी, मतलब जो बाहर के लोगों को कष्ट दिखाई देता है, वो हमें शरीर में कुछ भी महसूस नहीं होता। इतने ज़्यादा तेज स्वरूप, इतने ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं हम। एक होता है तेज स्वरूप कार्य की क्षमता, जो जैसे कार्य करते हैं बहुत से लोग, किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं होती, कहते हैं ना, इस कार्य को करने की मेरे पास क्षमता नहीं, इस कार्य को करने की मेरे पास इतनी ऊर्जा नहीं। यही ऊर्जा होती है, यह एक इस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा भी हमें गायत्री मंत्र द्वारा, शक्ति यानी कि शक्ति संपन्न शक्ति भी मिल जाती है हम गायत्री मंत्र के जाप द्वारा। एक होता है तेज स्वरूप का मतलब, तेज यानी कि किंग कर्तव्य विमूढ़ जब व्यक्ति हो जाता है, उसको ये ही समझ नहीं आता, कई बार इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं अचानक से कि तुरंत की तुरंत ये फैसला लेना है, और उस समय व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। या फिर कोई कार्य क्षेत्र में जाता है, कार्य क्षेत्र में इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं, तो उन परेशानियों को नहीं मनुष्य निभा पाता। एक
बताते हैं कहानी। कोई जज साहब थे, जज साहब अपनी किसी भी जब इस तरह के कर्तव्य विमूढ़ परिस्थिति में आ जाते थे तो अपनी पत्नी से पूछते थे कि ऐसे ऐसे केस है, इसका मैं क्या डिसीजन लूँ। तो उनकी पत्नी उनको सलाह देती थी कि इस केस में इस तरह से करिए। तो उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव की थी, डेली नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जाप किया करती थी। तो उनकी इस प्रतिभावान बुद्धि की जज साहब भी प्रशंसा किया करते थे। जो मनुष्य ऐसे होते हैं ना, अपनी पत्नियों की प्रशंसा नहीं करते, अपनी पत्नियों को समझते हैं तुच्छ है, छोटी है, या फिर इसका तो अधिकार केवल घर तक सीमित है। तो उन्होंने यहाँ पर भी दिखाया कि गायत्री मंत्र द्वारा तेज स्वरूप किस तरह से बना जा सकता है। एक जज जो इतने बड़े ऊंची पदवी पर बैठा है वो भी किंकर्तव्य विमूढ़ जहाँ हो जाता था, वो अपनी पत्नी से सलाह लेकर बताता था। इस तरह की कई कहानियाँ हैं, कितनी आपने न जाने इतिहास में भी न जाने कितनी कहानियाँ पढ़ी होंगी। माता गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो इस तरह का तेज कहाँ से प्राप्त होता है? इस तरह का तेज गायत्री मंत्र के जप द्वारा, जब ईश्वर के तेज स्वरूप महिमा का वर्णन करते हैं तो उसके द्वारा ऐसा तेज प्राप्त हो जाता है कि हम अच्छे अच्छों के लिए फैसले ले पाते हैं, अच्छे अच्छों की उस समय अपने तर्क शक्ति के द्वारा बोलती बंद कर देते हैं। एक होता है तेज स्वरूप का अर्थ, जैसे कि ये सूर्य है। अब सूर्य के प्रकाश को झेल पाना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं। सर्दियों में भी हम सूर्य से आंख नहीं मिला पाते, तो सूर्य के तेज को गर्मियों में कैसे सह लेंगे? आपने देखा है गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सूर्य का ताप इतना तेज हो जाता है कि धरती पर पैर नहीं रखे जाते। मई जून की गर्मियों में तो बाहर निकला भी नहीं जाता, धरती पर पैर रखने की तो बात ही दूर है, छाता लेकर के निकलते हैं। तो इतना ऊर्जा है सूर्य के पास, इस ऊर्जा का हम किस तरह से सामना करें? एक ऊर्जा ये भी है सूर्य के पास जो ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा का किस तरह से सामना करें? तो ऐसी जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसके तेज रूप का वर्णन करते हैं, तो हम इतने ऊर्जावान हो जाते हैं, इतने तेज स्वरूप हो जाते हैं कि ऐसा एक सूर्य तो क्या, न जाने कितने सूर्यों की ऊर्जा को हम ग्रहण कर लेते हैं, न जाने कितने सूर्यों की ऊर्जा को हम सामना करके इतने ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं कि ये सूर्य की ऊर्जा भी हमारे लिए फीकी लगने लगती है। जब दिमाग की बत्ती जलना किसे कहते हैं? दिमाग की बत्ती भी तो एक ज्ञान ही है, एक ऊर्जा ही है। इतनी ऊर्जा होना, कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलना। और बत्ती किससे होती है? ऊर्जा से। बिजली ऊर्जा से ही तो मिलती है। ऊर्जा, जब हमारे पास दिमाग में ऊर्जा होगी जब ही हम अच्छे अच्छे फैसले ले पाएंगे और इतना सटीक फैसला ले पाएंगे कि दूसरे भी हमारी सोचकर फैसले की सराहना करे बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ सराहना बेसराहना की बात नहीं कर रही, मैं ऊर्जावान बनने की बात कर रही हूँ। प्रत्येक प्रकार से जितनी भी इस संसार में ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जावान होता है, तेजस्वी का उसका रूप होता है, इतने ही प्रकार से तेज स्वरूप व्यक्ति बन सकता है ईश्वर के गायत्री मंत्र का जाप करके।